हेलो फ्रेंड्स, GSTR9C कैसे फाइल किया जाता है ऑफलाइन टूल्स को यूज करके आज हम लोग इसका देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग लाइव स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले हम ऑफलाइन टूल्स को डाउनलोड कर लेंगे। तो GST साइट में आपको देखिएगा ये डाउनलोड ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है और ऑफलाइन टूल्स में जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे GSTR9C ऑफलाइन टूल्स दिख रहा होगा और जस्ट उसका ऊपर में 9 भी है। तो मैं अभी 9C फाइल करूँगा, तो 9C का टूल्स मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डाउनलोड ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए और प्रोसीड पे क्लिक करना है और जहाँ भी आपको सेव करना है अपना सेव करके रख लीजिए। तो इस तरह से आप टूल्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी टूल्स डाउनलोड करके रख लिया है फोल्डर में, तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इसका। उसके बाद इसको देखिए फोल्डर को ओपन करना है, इसको ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे ये यूटिलिटी है, एक्सेल यूटिलिटी, इसको ओपन करेंगे। तो देखिए इस टाइप का इसको इनेबल कर देना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में। और उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे और सबसे पहले हम होम में चलते हैं। होम में यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको GST नंबर डालना है, जिसका GSTR9C फाइल करना है उसका GST नंबर यहाँ पे डालना होगा। तो मैं अपना डाल लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। और उसका नीचे में देखिए फाइनेंशियल ईयर है, आप जिस फाइनेंशियल ईयर का आप फाइल करेंगे आप अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। 24-25 का मुझे फाइल करना है, तो मेरा 24-25 ही सिलेक्ट है। और पार्ट 2-5 में फिर आना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर में 5A, ये जो टर्नओवर जो है ना ऑप्शन सबसे ऊपर में, यहाँ पे मुझे टर्नओवर डालना है। कौन सा टर्नओवर? जो ऑडिट होता है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जो अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे 5A में डालना है। जो PL का सेल अकाउंट में जो होता है वो वाला फिगर यहाँ पे डालना है मुझे, ठीक है। तो मैं अपना डाल लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा वो आप अपना डाल लीजिएगा। मैं अपना डाल लेता हूँ। उसके बाद 0.97। उसके बाद दोस्तों देखिए नीचे में आपको 5O में मुझे वो सेल दिखाना है या डालना है जो इनडायरेक्ट इनकम में होता है। तो मेरा कुछ इनडायरेक्ट इनकम भी था, तो मैं वो यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। और इनडायरेक्ट इनकम और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये दोनों ऐड करके मेरा टोटल टर्नओवर से मैच करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैंने अपना फिगर डाल दिया है। तो इस तरह से आप अपना डाल लीजिएगा। अगर आपका इनडायरेक्ट इनकम नहीं होगा तो आप इग्नोर कर दीजिएगा। मेरा है तो मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे मुझे 5Q में वो फिगर डालना है। जैसे मैं PDF ओपन कर लेता हूँ, 9 का जो मैंने 9 में टर्नओवर दिखाया है वो फिगर मुझे डालना है। तो मैं 9 का पहले ड्राफ्ट जो है मेरा वो मैं ओपन कर लेता हूँ। 9 का PDF मैं ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से मैं 9 का टर्नओवर कहाँ से डालना है मुझे वहाँ 9C में। तो स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और ये 13 जो है ना, टेबल 13 का जस्ट नीचे जो टोटल टर्नओवर दिख रहा है ये अमाउंट मुझे 9C में डालना है। कहाँ पे? यहाँ पे 5Q में, टर्नओवर एज डिक्लेयर इन एनुअल रिटर्न GSTR9। तो ये कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी नहीं होगा सॉरी, मैं मैनुअली डाल लेता हूँ। और ये आपका 9C में जो आपने दिखाया दोनों मैच करना चाहिए। देखिए नीचे में जो 5R है, जो सीरियल नंबर R है
वो आपका ज़ीरो होना चाहिए। अगर यहाँ पे डिफरेंस है तो आपको केयरफुल चेक करना होगा कि क्यों डिफरेंस हो रहा है। अगर एक्चुअल में डिफरेंस है तब तो ठीक है, और अगर डिफरेंस आपका नहीं होगा, बुक और रिटर्न से अगर नहीं है, तो यहाँ पे अगर डिफरेंस हो रहा है तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रहा है, आपको केयरफुल चेक करना होगा। और अगर मेरा कोई डिफरेंस नहीं है तो मैं रीजन में कुछ भी नहीं डालूंगा पार्ट 2 6 में। अब हम पार्ट 2 7 में देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे एग्जेम्प्ट वैल्यू डालना है। जो 7B है, सीरियल नंबर B, उसमें मुझे एग्जेम्प्ट का फिगर डालना है, जो एग्जेम्प्ट सेल होता है वो वाली। तो ये जो मेरा 4141 करोड़ जो है, ये टोटल अमाउंट, टोटल जो है मेरा एग्जेम्प्टेड है। ठीक है दोस्तों, टोटल जो है मेरा अमाउंट एग्जेम्प्टेड है, तो मैं एज इट इज वो जो ए में है ना, सीरियल नंबर ए में, वो सारा सेम यहाँ पे डाल दूंगा, क्योंकि टोटल मेरा एग्जेम्प्टेड है। उसके बाद 7F, सीरियल नंबर F जो है, ये वो फिगर यहाँ पे डालना है जो GSTR 9 में टैक्सेबल वैल्यू है, दिखाए होंगे। क्योंकि मेरे केस में टैक्सेबल वैल्यू मैंने नहीं दिखाया है, तो मेरे केस में यहाँ पे ज़ीरो होगा, क्योंकि मेरा सारा सेल जो है एग्जेम्प्टेड है। तो मैं यहाँ पे ज़ीरो डालूंगा, क्योंकि मेरा कोई टैक्सेबल वैल्यू है ही नहीं। टोटल अमाउंट जो है मेरा एग्जेम्प्टेड है, इसलिए। अगर आपका टैक्सेबल होगा तो यहाँ पे वो टैक्सेबल फिगर डालना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद इसका भी जो अनरिकनसाइल्ड है वो ज़ीरो होना चाहिए। अगर डिफरेंस है तो दिक्कत है, आपको केयरफुल चेक करना होगा। कोई डिफरेंस नहीं है तो मैं रीजन में कुछ भी नहीं लिखूंगा। उसके बाद पार्ट 3 9 में चलेंगे। पार्ट 3 9, यहाँ पे मुझे रेट वाइज दिखाना है या डालना है। तो रेट वाइज मेरा टैक्सेबल वैल्यू तो है ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरा सारा एग्जेम्प्टेड है और ज़ीरो रेट का यहाँ पे दिखाने का ऑप्शन है नहीं, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाऊंगा। इसे मैं एज इट इज रहने दूंगा। लेकिन ये जो सीरियल नंबर Q है, इसका नीचे में मुझे 00 डालना पड़ेगा। 0 क्यों डालना पड़ेगा? अगर आप 0 नहीं डालेंगे तो आपका ये रजिस्ट्रेशन अपलोड नहीं होगा, एरर होगा पोर्टल पे। 0 डालना ज़रूरी है। तो रीज़न फॉर अनरिकनसाइल कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे इग्नोर करूँगा इसको। वैलिड पे एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद पार्ट 3 11, इसमें यहाँ मुझे कोई भी पेबल नहीं था मेरा, ना पेबल ना पेड, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ भी सीधा आपका मेरा 0 रहेगा। अगर आपके केस में होगा तो यहाँ पे फिगर डालना पड़ेगा। पार्ट 4 में 12 में देखते हैं यहाँ पे क्या है। हाँ, यहाँ पे मुझे इनपुट का डिटेल्स देना है। तो सीरियल नंबर ए जो है, 12 का सीरियल नंबर ए, ऊपर में हमें डालना है एज पर बुक। जो मेरा एज पर बुक इनपुट है वो डालना है। टैक्स अमाउंट, टैक्सेबल वैल्यू नहीं, टैक्स अमाउंट डालना है। जितना मैंने बुक में इनपुट है वो डालना है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद ई, सीरियल नंबर ई में मुझे ITC क्लेम इन एनुअल रिटर्न GSTR 9, जो GSTR 9 में मैंने ITC क्लेम किया है वो मुझे यहाँ पे डालना है। तो मैं 9 से देख लेता हूँ। ये 9 में होगा आपका 7J से डालना होगा मुझे। तो मैं एक बार देख लेता हूँ। 7J, ठीक है। तो ये जो ICS, ये टोटल मुझे टोटल जोड़ करके वहाँ पे डालना है। ICS, ये तीनों को जोड़ करके मुझे इसका टोटल यहाँ पे डालना है, जो मैंने 9 में दिखाया है। ठीक है। और ये आपका बुक से मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा है तो फिर आपको केयरफुल चेक करना पड़ेगा कि क्यों मैच नहीं हो रहा है। ठीक है। तो मैं अपना फिगर 9 का डाल लेता हूँ, तीनों जोड़ करके। आपके अकॉर्डिंग जो भी होगा आप अपना डाल लीजिएगा। मैं अपना डाल लेता हूँ। तीनों मैंने जोड़ लिया है। अब यहाँ पे मैं अपना फिगर डाल लेता हूँ दोस्तों। तो देखिए हमारा 0 हो गया है। अनरिकनसाइल्ड ITC 0 हो गया, मतलब मैच हो गया, तो ओके है। उसके बाद रीजन में कुछ भी नहीं डालना है। 0 डिफरेंस नहीं है तो मैं एज इट इज छोड़ दूंगा इसको। उसके बाद पार्ट 4 14 में यहाँ पे मुझे सेम एज इट इज डालना है। कौन सा? ये वाला अमाउंट 278,891 जो मैंने डाला है, ये सेम एज इट इज यहाँ पे डाल देना है एनी अदर एक्सपेंस 1 में। और उसके बाद ओके यहाँ पे डाल दिया है मैंने। एज इट इज पूरा सेम यहाँ पे रहेगा, मैच करना चाहिए। जो वहाँ मैंने पार्ट 4 12 में जो डाला है वो मैच करना चाहिए यहाँ पे।
उसके बाद देखिए यहाँ पे एनी अदर एक्सपेंस जो है यहाँ पे जीरो डालना जरूरी है। अभी जो मैंने जीरो डाला यहाँ पे डालना जरूरी है। कौन सा? वैल्यू में, वैल्यू कॉलम में जीरो डालना जरूरी है। अगर नहीं डालेंगे तो आपका GSTR9C जब अपलोड करेंगे ना तो वहाँ पे आपको एरर आएगा, आपका अपलोड नहीं होगा, एरर दिखाएगा। अगर जीरो हम डाल देंगे तो वो एक बार में एकदम अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पे ITC क्लेम इन एनुअल रिटर्न GSTR9 इसको मुझे डालना है, तो मैंने सेम वही डालना है, सेम अमाउंट। तो देखिए हमारा ज़ीरो हो गया है, जो मैंने 9 में क्लेम किया है वो अमाउंट यहाँ पे डालना है। तो अनरिकनसाइल जो है ये हमारा ज़ीरो हो गया। यहाँ पे रीज़न में कुछ भी नहीं डालना है मुझे, क्योंकि डिफरेंस हो नहीं रहा है इसलिए। उसके बाद पार्ट 4/16 में यहाँ मुझे कुछ नहीं करना है, इसे एज इट इज छोड़ देंगे हम। उसके बाद पार्ट 5 में यहाँ भी एक बार वैलिड कर लेंगे। उसके बाद पार्ट 5 में यहाँ पे कोई एडिशनल लाइबिलिटी वगैरह मेरा नहीं है, तो मैं इसे एज इट इज छोड़ दूंगा। इसमें भी मुझे कुछ नहीं डालना है। एडिशनल अगर लाइबिलिटी रहेगा तब डालेंगे, अदरवाइज इग्नोर करेंगे इसको। तो वैलिड कर लेते हैं एक बार। उसके बाद ये मेरा सीट जो है लगभग पूरा ओके हो गया है। अब हम होम पेज पे जाएंगे। ये मेरा सीट मैंने पूरा फिल कर लिया है। अब मैंने यहाँ होम पेज पे आना है। उसके बाद आपको एक बार देखिए, ये जो ऊपर में जेसन फाइल जनरेट होगा और जस्ट नीचे उसका जनरेट प्रीव्यू पीडीएफ। तो जनरेट प्रीव्यू पीडीएफ पे एक बार आप पीडीएफ निकाल के जरूर देख लीजिएगा कि सारा आपका मैच कर रहा है या नहीं। चूँकि 9 फाइल होगा तो फिर आपका ये क्या बोलते हैं रेक्टिफाई नहीं होगा। एक बार फाइल हो गया तो हो गया, फिर आपको मॉडिफाई नहीं कर सकते आप इसका। तो हम एक बार पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं और ओपन करके एक बार चेक कर लेंगे कि सारा मेरा ओके है या नहीं। तो ये मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है। तो हम एक बार पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं और ओपन करके एक बार हम चेक कर लेंगे कि सारा सही है या नहीं। आप भी अपना एक बार फाइल करने से पहले ज़रूर मिला लीजिएगा, टर्नओवर वगैरह आप देख लीजिएगा, आपका पीएल से मैच करना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए मेरा अनरिकनसाइल्ड जीरो है, एकदम ओके है। यहाँ तो ओके है एकदम। उसके बाद और ये मेरा टोटल टर्नओवर मैच करना चाहिए, अनरिकनसाइल में जीरो होना चाहिए फिगर। मेरा जीरो है तो ओके है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और ये एग्जेम्प्ट वैल्यू है सारा, हाँ ओके है। यहाँ भी जीरो है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। उसके बाद और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे हम। उसके बाद यहाँ भी रेट वाइज तो कुछ था नहीं मेरा, तो ये सब ठीक है ठीक है ठीक है। ये मेरा ITC भी अनरिकनसाइल्ड जीरो है, एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ भी मेरा जीरो है, करेक्ट है। 9C फाइल करने से एक बार ये अनरिकनसाइल वाला टेबल जीरो होना चाहिए, ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा। किसी किसी केस में ही डिफरेंस होगा और जो डिफरेंस होगा उसको आपको रीजन में डालना पड़ेगा किस वजह से डिफरेंस है। तो मैं एक बार सारा ओके है तो मैं जनरेट जेसन फाइल 2 अपलोड के लिए क्रिएट कर लेता हूँ जेसन फाइल, और इसको आप अपना लोकेशन पे डाल लेते हैं, सेव कर लेते हैं जेसन फाइल को। उसके बाद सेव कर रहा है, ओके। तो देखिए मैंने जेसन फाइल फोल्डर में सेव कर लिया है। अब ये जेसन फाइल मुझे पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं देखिए जीएसटी में लॉगिन करके ऑलरेडी रखा हुआ हूँ। जीएसटी साइट में लॉगिन करने के बाद आपको सर्विस के अंदर जाना है। उसके बाद रिटर्न्स, उसके बाद रिटर्न्स, और देखिए यहाँ पे एनुअल रिटर्न्स दिख रहा होगा, एनुअल रिटर्न, इस पर क्लिक करना है। और जिस ईयर का आपको फाइल करना वो ईयर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं 24-25 का फाइल कर रहा हूँ। उसके बाद 9 मेरा देखिए ऑलरेडी मैंने फाइल कर लिया है और 9C मुझे अभी करना है। तो प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको कॉपी करेंगे
और चूज़ फाइल पे सेलेक्ट करके उसे पेस्ट करेंगे। उसके बाद ओपन। तो देखिए अपलोड हो गया है। हम एक बार रिफ्रेश कर लेंगे और देखिए दोस्तों एक बार में मेरा बिना कोई एरर का प्रोसीड हो गया, मतलब अपलोड हो गया है बिना कोई एरर का। ठीक है, मैं जो प्रोसेस बताया हूँ अगर उस प्रोसेस से आप करेंगे तो कोई भी एरर नहीं आएगा। तो मैं फिर से अब इसको एक बार GSTR9C पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद ओपन कर लेते हैं और इस तरह से देखिए यहाँ पे मुझे PL और बैलेंस शीट दोनों अपलोड करना होगा। तो मैं PL को पहले अपलोड कर लेता हूँ। तो PL को पहले मैं अपलोड कर लेता हूँ। देखिए PL अपलोड हो गया है। अब हम बैलेंस शीट अपलोड कर लेते हैं। देखिए मेरा बैलेंस शीट भी अपलोड हो गया है। आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा PL और बैलेंस शीट। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, एक बार रिफ्रेश कर लेंगे और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखिए हमारा कंप्यूट लाइबिलिटी है ना। इस कंप्यूट लाइबिलिटी अभी पहले हम एक बार प्रीव्यू ड्राफ्ट GSTR9C PDF एक बार डाउनलोड करके चेक कर लेते हैं यहाँ पोर्टल पे भी, ताकि कोई मिस ना हो जाए। क्योंकि एक बार फाइल हो जाएगा तो फिर आपका चेंज होना मुश्किल है। चेंज नहीं होगा, मुश्किल क्या, चेंज ही नहीं होगा। तो हो गया ये सारा मेरा ऑल राइट्स, सारा ज़ीरो है। अनरिकनसाइल वाला जो कॉलम है वो ज़ीरो होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। और अगर नहीं है, एक्चुअल में डिफरेंस है, तो उसका रीज़न डालना पड़ेगा आपको, किस वजह से डिफरेंस है। तो मेरा सही है। मैं सीधा कंप्यूट लाइबिलिटी पे क्लिक करूंगा और एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा लेट फीस पेबल 400 रुपया दिखा रहा है। 200 पर डे लगता है। मैं 2 दिन पहले 9 फाइल किया था। तो जब आप 9 फाइल कर लेंगे उस दिन से लेट फीस काउंट होगा। ठीक है, इसका ड्यू डेट तो 31/12/2025 है, लेकिन 9 से जब 9 फाइल होगा तब से काउंट होता है। तो इस तरह से देखिए अब हम मेरा जो है लेट फीस ऑलरेडी जमा किया हुआ है, आपका नहीं होगा। अगर लेट फीस लगेगा तो आपको पहले जमा कर लेना होगा, लेकिन मेरे केस में ऑलरेडी जमा है तो मैं सिंपली टिक करना पड़ेगा इस पे और ऑथराइज का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए प्रीव्यू ड्राफ्ट पे क्लिक करना पड़ेगा एक बार, तभी आपका फाइल GSTR9C इनेबल होगा। देखिए मैंने डाउनलोड किया तो जस्ट ये इनेबल हो गया। अब हम फाइल GSTR9C पे क्लिक करेंगे और यस। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, DSC और EBC। आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मैं EBC करूँगा। तो देखिए हमारा OTP चला गया है। अब हम यहाँ पे OTP डाल के वेरीफाई करेंगे तो हमारा GSTR9C फाइल्ड हो जाएगा। तो मैं अपना OTP डाल लेता हूँ, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों मेरा GSTR9C सक्सेसफुल फाइल हो चुका है। तो इस तरह से आप भी अपना GSTR9C फाइल कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। दोस्तों GST से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।